कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम भगवत गीता चैप्टर 3 और लास्ट टाइम हमने वर्स 19 पढ़ा था। आज हम 20th स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 3 को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है अपने समझने के लिए। तो एक बारी मैं ओवरव्यू दे देती हूँ क्या चल रहा है। जो थर्ड चैप्टर के फर्स्ट 2 वर्सेस थे उसमें अर्जुन कंफ्यूज था कि करना क्या है। फिर 3.9 में भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्म योगा के बारे में बताया, निष्काम कर्म योगा करना है। फिर 3.10 से 3.16 में एक स्टेप नीचे जाके भगवान ने उसे कर्म कांडा के बारे में बताया कि कर्म कांडा से हम कैसे कर्म योग तक पहुंच सकते हैं। जो उस लेवल पे नहीं है, जो निष्काम कर्म योग करे तो वो फिर कर्म कांडा से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अब हम हम 4th सेक्शन पे हैं जो है 3.17 से 3.35 कि निष्काम कर्मा योगा टू सेट करेक्ट एग्जाम्पल। तो हमने 17, 18 और 19 इस सेक्शन के 3 वर्स पढ़ लिए थे। आज हम 20th वर्स स्टार्ट करेंगे। तो अब ये सेक्शन मैं एक बार बता देती हूँ कि ये स्टार्ट क्यों क्या रीज़न है इसका। तो इस सेक्शन में जो ये स्टार्ट हुआ है मैं एक बार ये रीड कर देती हूँ कि क्या लिंक है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में। कि जो निष्काम कर्म योगी है वो ये कह सकता है, बिकॉज़ भगवान ने निष्काम कर्म योगा के बारे में बताया था। तो निष्काम कर्म योगी है वो ये कह सकता है कि जो उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ है उसको करने की क्या ज़रूरत है। बिकॉज़ हम अपनी ड्यूटीज़ इसलिए कर रहे हैं कि हमें मटेरियल कुछ रिवॉर्ड चाहिए, और जो निष्काम कर्म योगी है उसको पता है कि वो ये बॉडी नहीं है, वो ये सोल है, और वो डिटैच होके अपना जो भी अपनी कर्म है वो रिज़ल्ट से डिटैच होके कर रहा है और भगवान को, कृष्ण को ऑफ़र करते हुए कर रहा है। तो फिर अब अर्जुन के मन में ये क्वेश्चन आता है कि मेरे को ना तो स्वर्ग लोक चाहिए, बिकॉज़ भगवान ने जब कर्म कांडा बताया था तो भगवान ने कहा कि कैसे हम धार्मिक वे में अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं और देवी देवताओं को प्रसन्न करके तो वो बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करेंगे लाइफ की। तो अर्जुन कहेगा ना मुझे स्वर्ग जाना है, ना मुझे राज्य चाहिए, मैं तो वैसे भी जंगल में जा रहा था। तो मेरे को मैं ऑलरेडी निष्काम कर्म योगा कि मैं ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ, तो मैं क्यों अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करूँ। तो इस सेक्शन में भगवान बता रहे हैं कि हमें अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करनी है टू सेट एन एग्जाम्पल। तो उससे पहले भगवान ने 17th और 18 में बताया कि अर्जुन जो ये सेल्फ रियलाइज्ड हैं वह उनकी कोई ड्यूटीज़ नहीं है और कोई कारण भी नहीं है उनकी ड्यूटीज़ करने का। तो पहले समझ लो कि जो ये सेल्फ रियलाइज्ड है वो कौन है। तो भगवान ने बताया, हमने पढ़ा था 17th और 18th में कि वो आत्म तृप्ता है, आत्मा संतुष्टा है। एक सेकेंड सॉरी, कि वो आत्मा तृप्ता है, आत्मा संतुष्ट है और आत्मरतिर है। यानी कि वो अपने इंटरनली वो सेटिस्फाइड है, इंटरनली वो डिलाइटफुल फील कर रहा है और उसको इंटरनली प्लेजर फील हो रहा है। उसको बाहर की किसी भी चीज़ पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ना तो किसी देवी देवता पे, ना ही ह्यूमन बीइंग पे। जस्ट अ सेकेंड।
हरे कृष्णा खुशी। मैं ओवरव्यू दे रही थी अभी। आई थिंक मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी, सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी। तो मैं ये बता रही थी कि सेक्शन 2 और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में क्या लिंक है। बिकॉज़ हमने अभी इससे पहले वाला जो सेक्शन था उसमें भगवान ने उसे अर्जुन को कर्म कांडा के बारे में बताया था, और 3.3 से 3.9 में भगवान ने निष्काम कर्म योगा के बारे में बताया था। तो अब यहाँ पे इस सेक्शन में भगवान उसे बोल रहे हैं कि हमें अपनी जो ड्यूटीज़ है वो करनी है बिना अटैच होके। तो अर्जुन के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जो निष्काम कर्म योगी है उसको अपनी ड्यूटीज़ क्यों करनी है, क्योंकि ड्यूटीज़ तो होती है हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए, और जो निष्काम कर्म योगा के लेवल पे है वो ऑलरेडी प्यूरिफाइड है, उसे किसी चीज़ की अटैचमेंट नहीं है। तो भगवान इस सेक्शन में उसे बता रहे हैं कि हमें अपनी ड्यूटीज़ करनी है टू सेट अ राइट एग्जाम्पल। और ये सेक्शन स्टार्ट हुआ था तो भगवान ने 17 और 18 में उसे पहले बताया कि अर्जुन पहले सुन लो कि सेल्फ रियलाइज जो है वो कौन है। तो आत्मा रतिर है, आत्मा तृप्ता, आत्मा संतुष्टा, यानी कि वो अपने आप में ही सेटिस्फाइड है और वो अपने आप में ही डिलाइटफुल फील कर रहा है, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। बिकॉज उसे पता है कि वो कौन है, भगवान कौन है, और वो ना किसी देवी देवता पे ना किसी ह्यूमन बीइंग पे, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। जबकि हम लोग जो हैं अपनी नीड्स के लिए हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। हमें दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स चाहिए और डिफरेंट नीड्स के लिए डिफरेंट चीज़ों पे भी हम डिपेंडेंट हैं। लेकिन जो ये सेल्फ रियलाइज्ड है, जो हमने 3.17 और 3.18 में पढ़ा था, ये जो सेल्फ रियलाइज्ड है, ये इसको कोई ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी सेल्फ रियलाइज्ड को कोई ड्यूटी करने का कारण भी नहीं है। भगवान ने ये बताया था। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो भी हमारी ड्यूटीज़ हम कर रहे हैं, हमारे कर्मा हम कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारी कुछ नीड है, और जब हम अपनी नीड्स प्रॉपर वे में पूरी करते हैं, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करते हैं, जो भी हमारे कर्मा है वो हम करते हैं, तो उससे क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होती है। लेकिन जो ये स्थिता प्रज्ञा है ये ऑलरेडी प्यूरिफाइड है, उसकी कॉन्शियसनेस भगवान में फिक्स है। तो जो ऐसी स्टेज पर है उसके लिए कोई ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है और कोई ड्यूटी करने का कारण नहीं है। तो हम आज का श्लोक रीड करते हैं। सॉरी, आज रीड करना है 20th। एक बारी मैं 19th का वो पढ़ देती हूँ। हमने 19th में भगवान ने 17th और 18 में बताया ये जो है सेल्फ रियलाइज, इसको कोई ड्यूटी नहीं करनी। फिर 19th में भगवान ने अर्जुन को बोला, देयरफॉर विदाउट बीइंग अटैच्ड टू फ्रूट ऑफ एक्टिविटीज़ वन शुड एक्ट एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, फॉर बाय वर्किंग विदाउट अटैचमेंट वन अटेन्स द सुप्रीम। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं 19th वर्स में कि अर्जुन स्थिता प्रज्ञा, बिकॉज अभी सेकंड चैप्टर पढ़ रही थी तो उसमें स्थिता प्रज्ञा, यहाँ पे सेल्फ रियलाइज्ड है। तो जो सेल्फ रियलाइज्ड है उसको कोई ड्यूटी करने का कारण नहीं है, तो उसकी कोई ड्यूटी भी नहीं है। तो इसलिए भगवान अब उसे बोल रहे हैं कि जब कोई ऐसे अपनी ड्यूटीज़ करता है फिर भी बिना अटैचमेंट के, तो क्या होता है, ही अटेन्स द सुप्रीम, यानी कि वो सीधा भगवान को प्राप्त करता है जब कोई ऐसे काम करता है। 19th वर्स में भगवान ने ये बताया। अब हम आज का वर्स शुरू करते हैं 20th। ऐसा काम करता है, सॉरी मैं वो हो गई, मतलब कि जब कोई बिना किसी अटैचमेंट के जो भी वो काम कर रहा है, बिना रिजल्ट से अटैच हुए कर रहा है, और जब निष्काम कर्म योगा करेगा वो, यानी कि भगवान को सेंटर में रखते हुए बिना रिजल्ट से अटैच हुए, तो उससे क्या होगा, वो कह रहे हैं ही विल अटेन सुप्रीम। 19th वर्स में, लास्ट वर्स में हमने ये पढ़ा था। अब हम आज का वर्स शुरू करते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादया
लोकसङ्ग्राममेवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। करना रिसाइट वर्स। हाँ मैं करती हूँ। कर्मणैवा हि संसिद्धिम् अस्तित्वजानकादया लोकसङ्ग्रहम् एवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। ओके, थैंक यू। तो अब ये जो 20th वर्स है, अब एक बारी बता देती हूँ इसमें कि जो हमने अभी अभी 19th में जो मैंने बताया कि जब कोई बिना रिजल्ट से अटैच हुए जब कोई कर्म करता है तो क्या होता है, ही अटेन्स सुप्रीम। तो अब अर्जुन के मन में ये क्वेश्चन आया कि आप मुझे ऐसा टेस्टिमोनियल से एग्जांपल्स दे सकते हो कि किसी ने ऐसे किया हो और उसके बाद उसने क्या कहते हैं हाईएस्ट परफेक्शन को अटेन किया हो। तो फिर अब इस वर्स में भगवान उसको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जनक महाराज का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं एक बारी। किंग सच एज जनका अटेन परफेक्शन solely by performance of prescribed duties. Therefore, just for the sake of educating the people in general, you should perform your work. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लोका संग्रामम एवापि, यानी कि फॉर एजुकेटिंग पीपल, दूसरों को एक्चुअली एजुकेट करने के लिए क्या करना है, संपश्यम कर्तुम अर्हसि, यानी कि हमें अपनी ड्यूटीज़ करनी है। तो इस सेक्शन में भगवान ये बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम्हें लगता है कि अगर तुम क्वालिफाइड हो ज्ञान योगा के लिए, तुम क्वालिफाइड हो, स्टिल तुम्हें फिर भी अपनी ड्यूटीज़ करनी है। बिकॉज अर्जुन के मन में डाउट आया कि मैं तो ऑलरेडी, मेरे को किसी से अटैचमेंट नहीं है, तो फिर मैं क्यों अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करूँ। तो भगवान यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप उस लेवल पे हो, आप क्वालिफाइड हो, तो भी आप अपना ड्यूटीज़ करो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जब अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आया कि क्या किसी ने ऐसा किया है, तो भगवान यहाँ पे अभी जनक महाराज का एग्जाम्पल देंगे, फिर आगे जाके और पर्सनल नेक्स्ट वर्सेस में और पर्सनल एग्जाम्पल देंगे। परपट बेसिकली यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तो ऑलरेडी तुम्हें ग्रेट पर्सनालिटी हो, ग्रेट सोल हो, तो अगर ऑलरेडी भी तुम्हें सेल्फ रियलाइज के लेवल पर भी हो, तो भी दूसरों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए तुम्हें अपनी ड्यूटीज़ करनी पड़ेंगी। तो हमें भी आगे इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बार ये स्टार्ट करने से पहले हम एक बार जो जनक महाराज हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो जनक महाराज हैं वो सेल्फ रियलाइज सोल थे। कौन थे वो फादर थे सीता जी के, और त्रेता युग में सीता जी के फादर थे। और सीता जी कौन है, सीता जी स्वयं गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है, भाग्य की देवी हैं। और जो रामचंद्र हैं वो उनके सन इन लॉ थे। तो जो जनक महाराज जो स्वयं भाग्य की देवी और जो स्वयं भगवान के मतलब फादर इन लॉ थे, तो वो कितने ग्रेट डिवोटी थे एक्चुअली। बिकॉज अगर भगवान और लक्ष्मी देवी उनके घर में अगर आ रहे हैं तो वो बहुत रियलाइज डिवोटी थे, कितने महान डिवोटी थे, हम इसी से वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। परपट किंग लाइक जनका वर ऑल सेल्फ रियलाइज सोल्स, consequently they had no obligation to perform the prescribed duties in the Vedas. Nonetheless, they performed all prescribed activities to set an example for the people in general. जो मैंने अभी बताया, जनक महाराज was father of Sita and father-in-law of Lord Shri Ram. तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि he had no obligation to perform any prescribed duties। मतलब हम लोगों को वेदास में जो गिवन है, हमारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हमें करनी पड़ती है, जैसे हम वो कर्म कांडा के रिचुअल्स करते हैं, हम श्राद्ध करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, तो वो हमें वेदों के हिसाब से करना पड़ता है। बट मैंने बताया कि जो भगवान ने 17-18 में बोला कि जो सेल्फ रियलाइज सोल्स होते हैं
उनको उनके लिए कोई ड्यूटी है ही नहीं और उनके लिए कोई ड्यूटी करने का कारण भी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो जनक महाराज थे उनके ऑलरेडी सेल्फ क्या रिलाइज। मीन कर रहे हो सॉरी व्हाट? माता जी? इसमें आप ड्यूटी मतलब क्या ड्यूटी में वो करे जो हम मतलब मेटेरियल लाइफ में करते हैं वो वाली ड्यूटी? हम अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज़ जो हैं, जो भी हाँ, हम वर्ल्डली ओके। ड्यूटीज़ कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो वर्ल्डली ड्यूटीज़ में वो भी इंक्लूडेड हैं, जो हमारे रिचुअल्स होते हैं वो सब इंक्लूडेड है वर्ल्डली ड्यूटीज़ में। बिकॉज हमारी दो तरह की ड्यूटीज़ होती है, मटेरियल ड्यूटीज़ और स्पिरिचुअल ड्यूटीज़। तो इसमें वो दोनों इंक्लूडेड हैं हमारी ड्यूटीज़ में। तो अब जनक महाराज जो थे, अब उनके पीछे एक बड़ी अच्छी वो कथा आती है, तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। एक बार क्या हुआ था कि बहुत सारे साधु संत वगैरह जनक महाराज के महल में आए थे और वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन उनका चल रहा था। तो बीच में जो जनक महाराज का जो सेनापति है उसने आके कान में कुछ उनके बोला। तो जनक महाराज अब उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे उन साधु संतों की। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम हैंडल कर लो। तो फिर साधु संतों ने भी कहा कि नहीं, अभी इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, आप अभी कहीं मत जाना। तो फिर वो अपना बैठ के अपना कंटिन्यूसली वो जो इम्पोर्टेंट डिस्कशंस कर रहे थे। फिर मतलब शॉर्ट में बता रही हूँ। उसके बाद फिर वो वापस से आया, जो सैनिक था। फिर उसने उन साधुओं को का एक्चुअली क्या हुआ था कि जहाँ पे वो सारी वो ट्रेजरी रखी हुई थी, जहाँ पे उनका सारा वो ट्रेजर था, वो उनका जल रहा था वो महल। तो मतलब वो उनका इतना स्टेबिलिटी, इतना उनके अंदर वो था कि वो सब जल रहा है तो भी वो उठ के नहीं गए। मतलब किस लेवल पे थे वो हम उसी से ही समझ सकते हैं। जब उसने दोबारा आके बोला कि जो ये जो साधु संत है इनके साथ में वो इनके भी साथ में वो घर वर जल रहे हैं, तो वो फटाफट वहाँ से भाग गए कि मतलब वो चिल्लाने लग गए ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और जनक महाराज बहुत ही काम और उसमें पीसफुल होके अपना बैठे रहे। तो इससे पता चलता है कि उनका क्या लेवल है जनक महाराज का। तो यहाँ पे फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि being a great devotee of Lord, he was transcendentally situated, but because he was king of Mithila, a subdivision of Bihar province in India, he had to teach his subjects how to perform prescribed duties. बिकॉज अब वो कह रहे हैं कि वो राजा थे, तो बिकॉज क्या होता है कि जो भी लीडर करेगा तो आम जनता उसको फॉलो करती है। तो उनको एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए उनके कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी कि उनको ये कर्तव्य अपने करने हैं, लेकिन हम लोगों को अपने कर्तव्य करने होते हैं ताकि हम धीरे धीरे प्यूरिफाइड हों और जो भी हमारा क्या कहते हैं प्यूरिफाई होकर हम अपने गोल की तरफ मार्च करें। लेकिन वो ऑलरेडी वो सेल्फ रियलाइज लेवल पे थे, स्टिल वो कर रहे थे इसलिए दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए। और अगर हम कृष्ण और अर्जुन का भी एग्जाम्पल देखें तो एज सच भगवान को भी अर्जुन का चैरियट ड्राइवर बन के लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो बस एक इशारा करते या सुदर्शन चक्र भगवान छोड़ते तो वो पूरा सब ख़त्म हो जाता है, ये तो वैसे ही। लेकिन भगवान ने क्या कहते हैं एग्ज़ाम्पल सेट किया कि जहाँ पे सारे आर्ग्यूमेंट्स फेल हो जाते हैं वहाँ पे वायलेंस करना ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। Lord Krishna and Arjuna, the Lord's eternal friend, had no need to fight in the battle of Kurukshetra, but they fought to teach the people in general that violence is also necessary in situations where good arguments fail. Before the battle of Kurukshetra, every effort was made to avoid the war, even by the Supreme Personality of Godhead. But the other party was determined to fight. तो यहाँ पे क्या है, बिकॉज भगवान ने बहुत कोशिश करी, शांति दूत भी बन के गए कि लड़ाई ना हो, और इवन पांडव भी इतना फेवर में नहीं थे कि लड़ाई हो। लेकिन जब जहाँ पे भगवान ने लिखा ना कि जहाँ पे अब गुड आर्ग्यूमेंट जहाँ पे फेल हो जाएंगे, जहाँ पे बातों से नहीं मानेंगे, जहाँ पे वायलेंस ज़रूरी है, फिर वहाँ पे वायलेंस करना ही पड़ता है। Although one who is situated in Krishna
So for the right cause there is necessity for fighting. Although one who is situated in Krishna consciousness may not have interest in the world, he still works to teach the public how to live and how to act. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, जो भक्त होते हैं, वो भी क्या कहते हैं, वो भी डिटैच होते हैं, और वो बिकॉज़ वो भगवान से अटैच होते हैं, तो लेकिन वो भी अपने ड्यूटीज़ करते हैं ताकि हम दूसरों को एग्ज़ाम्पल देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल होता है ना कि जैसे हम जो भी भक्त होंगे, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन होंगे, जैसे धोती कुर्ता तिलक वगैरह पहनेंगे और जो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो बहुत लोगों की एक्चुअली नज़रें उन पे रहती है। तो थोड़ा सा वो डेविएट हुए, इधर उधर हुए, तो लोग देखते हैं, लोग देखने लग जाते हैं, अरे ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। और इवन जब कोई इनिशियली भक्ति भी स्टार्ट करते हैं तो उनके घर वाले भी उनको बड़ा नोटिस करते हैं, और थोड़ा सा अगर वो गुस्सा वुस्सा हो जाए तो घर वाले बोल देंगे ना, ये तुम भक्ति में ये सीख रहे हो, ये तुम्हें भक्ति में सिखाया जा रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई भक्त भी बनेगा तो उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जिए। बिकॉज़ क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो आसपास के होते हैं वो उसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, और उनको देख कर ही उनके भी हार्ट में कई बार होता है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। बिकॉज़ वो अपने द्वारा, जो भक्त हैं वो अपने द्वारा एक एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं। ज़रूरी नहीं वो प्रीच करेंगे, बोलेंगे, अपने बिहेवियर के द्वारा भी वो लोगों को एक तरह से प्रीचिंग कर देते हैं, लोगों को एग्ज़ाम्पल सेट कर देते हैं। तो एक चेन रिएक्शन की तरह हो जाता है कि कई बहुत बारी होता है कि लोग किसी से इंस्पायर होके भक्त बन जाते हैं, फिर वो भक्त बनते हैं, फिर आगे उनसे कोई और इंस्पायर होके फिर उन भक्त बन जाता है। तो एक तरह से चेन रिएक्शन की तरह है। तो इसलिए जो लोगों के हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्चुअली हमें वो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सोसाइटी में एग्ज़ाम्पल सेट करना है। बिकॉज़ जब लोग नोटिस करते हैं कि अरे इनका पहले बिहेवियर कैसा था और अब ये कितने सोबर हो गए, कितने अच्छे से लोगों से डील करते हैं, तो फिर वो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। क्योंकि जब आपको काफ़ी लोग देखेंगे तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे ऊपर प्रभुपाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम सब इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अपना बिहेवियर का एक्चुअली ध्यान रखना है। तो और कई बार होता है कि कोई अगर रॉन्ग एग्जांपल सेट करता है, कोई थोड़ा सा इधर उधर किसी का बिहेवियर होता है, तो फिर लोग भक्ति को ही अवॉइड करने लग जाते हैं। क्योंकि एक बंदे से लोग वो पूरा वो क्या कहते हैं, ले लेते हैं आइडिया कि हाँ ये कैसी होगी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ये कैसा होगा। तो इसलिए स्पीकिंग से ज़्यादा बिहेवियर से हम अपना जब प्रीच करते हैं, हमारा जब बिहेवियर अच्छा होता है, भक्तों का बिहेवियर अच्छा होता है, तो उसको देख के लोगों का हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उनको भी अंदर वो क्यूरियोसिटी होती है, उनको भी वो लगता है कि हमें भी ऐसा ही वो पीस, काम और शांति, हमें भी इन भक्तों की तरह ऐसा चाहिए, हम भी सेटिस्फाई हों। तो इसलिए हमें भक्त हैं या फिर हम अपनी लाइफ में ही एक्चुअली काफ़ी ऐसे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि हमारा जो बिहेवियर हो प्रॉपर हो, ताकि दूसरों के लिए हम अच्छा एग्जाम्पल बन सके। और अगर अर्जुन सब रिनाउंस करके संन्यास लेके अगर वो वैसी जंगल में चला जाता, तो वो लोगों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करता। बिकॉज क्या है कि अर्जुन तो फिर भी बहुत हाई लेवल पे था, वो ऑलरेडी वो भी सेल्फ रियलाइज के लेवल पे था। लेकिन जो लोग हैं, अगर उसको लोग देखते कि वो ये फ्रस्ट्रेट होके चला गया, तो हम भी फ्रस्ट्रेटेड होते, तो वो भी अपना छोड़ छाड़ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ छाड़ के फिर वो भी अगर ऐसे जंगल में जाएंगे, तो उससे पूरा वन आश्रम सिस्टम, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, उसमें सोसाइटी में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए भगवान ने उससे बोला कि बिकॉज ऊपर से वो तो राजा और क्षत्रिय था, तो
तो उसको तो देखने वाले, उसको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग थे। और यहाँ पे एक्चुअली भगवान कहना क्या चाहते हैं इस सेक्शन में कि अर्जुन को, कि अर्जुन जो हमारी एक्सटर्नल ड्यूटीज़ है वो हमें बॉन्डेज नहीं दे रही है, हमारी क्या है, हमारी जो मेंटालिटी, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, एक्चुअली वो बॉन्डेज का कारण है। तो अगर हम ऑलरेडी डिटैच होके अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, तो हम वैसे ही दूसरों के लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, हम नेक्स्ट वर्स में कहेंगे कि अर्जुन अपनी ड्यूटीज़ करो और उससे क्या कहते हैं, दूसरों के लिए तुम एक अच्छा एग्जाम्पल बनोगे। हम नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं, उसमें थोड़ा और हम डिटेल में पढ़ेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठास तत् देवतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। रिसाइट करना है। यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत् इवेतारो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। ओके, थैंक यू। ओके, हम स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड। तो अब वही है 20th में भगवान जनक महाराज का एग्जाम्पल दे रहे थे, और यहाँ पे इस श्लोक में भगवान उसको फिर इनकरेज कर रहे हैं कि अपनी ड्यूटीज़ करो। पहले भगवान ने 17th 18th में बताया था सेल्फ रियलाइज के बारे में कि कौन है, पहले वो समझो सेल्फ रियलाइज कौन है। और अगर सेल्फ रियलाइज हो तो भी फिर भगवान ने 20th में बोला कि जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया, सेल्फ रियलाइज हो तो भी अपनी ड्यूटीज़ करो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं यद यद आचरति श्रेष्ठास, कि मतलब कि जो भी एक महान इंसान होता है, लीडर होता है, वो करेगा, जो भी वो करेगा, तत्तत् एवातरो जना, यानी कि कॉमन मैन जो है उसको फॉलो करेगा। और सयत प्रमाणम कुरुते, इसका मतलब कि प्रमाण यानी कि जो भी एग्जाम्पल वो सेट करेगा तो क्या होगा, लोकस तत् अनुवर्तते, तो पूरा एंटायर वर्ल्ड है वो उसी को फॉलो करेगा। तो भगवान वही सेम 20th वाला यहाँ पे वही कंटिन्यू कर रहे हैं, वही सेम थीम। और भगवान यहाँ पे उसे कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें बहुत लोग देख रहे हैं, तुम्हें बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, और तुम एक ग्रेट पर्सनालिटी हो, तो इसलिए जो भी तुम करोगे वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट होगा। वट एवर एक्शन अ ग्रेट मैन परफॉर्म्स कॉमन मैन फॉलोज, वट एवर स्टैंडर्ड्स ही सेट बाय हिज एग्जेम्पलरी एक्ट्स ऑल द वर्ल्ड परस्यूज। जो भी वो अपनी क्या कहते हैं, जो भी अपनी एक्शन से जो भी वो करेगा, जो पूरा वर्ल्ड क्या है उसको फिर स्टैंडर्ड मान लेगा कि हाँ यही करना है। और ये इम्पॉर्टेंट श्लोक इसलिए है बिकॉज हम सब अपने में कहीं ना कहीं अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं छोटे छोटे लेवल पे हम सब अपने आप में लीडर्स हैं। हम आगे देखते हैं कैसे। Purport. People in general always require a leader who can teach the public by practical behavior. A leader cannot teach the public to stop smoking if he himself smokes. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो लीडर को क्या है, वो अपने प्रैक्टिकल बिहेवियर से, चाहे वो बोले ना बोले, जो लीडर है वो अपने प्रैक्टिकल जो भी बिहेवियर कर रहा है वो दूसरों को वही शिक्षा दे रहा है एक्चुअली में। तो हाँ, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लीडर है वो अगर खुद स्मोकिंग कर रहा है और वो दूसरों को बोल रहा है कि स्मोकिंग मत करो, तो वो फिर उसी कोई भी नहीं मानेगा। बिकॉज अगर हम देखा जाए तो मैंने जैसे बोला कि हम सब
हम सब अपने आप में अपने अपने लेवल पे लीडरशिप हम सब लेते हैं। कैसे? बिकॉज़ हम घर में एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए लीडर हैं। चाहे अगर हम ऑफिस में हैं तो हम अपने कोलीग्स को किसी तरह इंस्पायर कर रहे हैं, या फिर अब हमारा जो भी सोशल सेटअप है, या फिर हम ऑफिस में मैनेजर हैं, सीईओ हैं, या फिर अपनी सोसाइटी में चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो भी हैं, तो नेचुरली हम डिफरेंट लीडरशिप रोल्स डिफरेंट लेवल्स पे हम लेते हैं। इवन अगर लोएस्ट लेवल पे भी देखें तो एक अगर लेबर भी होगा जो जो काम कर रहे होंगे, उनमें भी एक उनमें भी लीडर ज़रूर होगा। तो इसलिए हम में से हर कोई जो है जनरली अपने लेवल पे कुछ ना कुछ लीडरशिप रोल प्ले कर ही रहा है। इसलिए ये वर्ड्स जो है ये प्रैक्टिकल है, हम सबके लिए है। और जैसे अभी हमने ये पढ़ा कि जो लीडर कैन नॉट टीच द पब्लिक टू स्टॉप स्मोकिंग इफ़ ही हिमसेल्फ स्मोक्स। तो जैसे कई बार होता है कि पेरेंट्स खुद टीवी देख रहे हैं और बच्चे का एग्ज़ाम है, वो आ रहा है, तो उसको बोल रहे हैं नो यू आर सपोज टू स्टडी, तुम्हें तो पढ़ना है, तुम जाके पढ़ाई करो, और खुद टीवी देख रहे हैं, खुद मोबाइल में लगे हुए हैं। तो जब पेरेंट्स ही ऐसा करेंगे तो फिर बच्चे तो उन्हीं को ही फॉलो करेंगे। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एक्शन से सीखते हैं। जब हम घर में कई बार हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जिनके जो भक्त होते हैं, वो जो भक्ति के कार्यों में लगते हैं, अपना मंदिर में जाएंगे, और जब वो घर में कीर्तन करेंगे या कुछ भी मंगल आरती कुछ भी करते हैं, तो बच्चे भी साथ साथ आते हैं। तो बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, बच्चे देख कर ही सीख जाते हैं। Lord Chaitanya said that a teacher should behave properly before he begins teaching. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टीचर को पहले खुद बिहेव प्रॉपरली करना चाहिए। तो दो चीज़ें होती हैं, आचार और प्रचार। आचार का मतलब कि हम एक तरह से शो कर रहे हैं, और खुद फॉलो करें ना करें, लेकिन दूसरों को ज्ञान देने के लिए हम व्यासदेव हैं। प्रचार का क्या मतलब होता है, पहले हम वो चीज़ खुद फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद हम वो चीज़ दूसरों के बता रहे हैं। तो तभी बोला जाता है प्रचार करो, कि मतलब पहले खुद जो जो पढ़ रहे हो वो पहले खुद फॉलो करो, फिर दूसरों को बताओ, और वो एक्चुअली राइट वे है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पहले टीचर को खुद प्रॉपरली बिहेव करना है। वन हु टीचेज इन दैट वे इज कॉल्ड आचार्य और आइडल टीचर। देयरफॉर ए टीचर मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ शास्त्रा टू टीच द कॉमन मैन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि अब नाइस टीचर कैसे बने। तो इस लाइन में भगवान ने आंसर दिया है, एक प्रॉपर टीचर कैसे बने या प्रॉपर लीडर कैसे बने, शास्त्रों को फॉलो करके। बिकॉज और शास्त्रों का सार क्या है, भगवत गीता। भगवत गीता है, और भगवत गीता क्या है, लाइफ मैनुअल है। तो जब हम भगवत गीता को समझते हैं तो हम समझते हैं, हमें समझ आता है कि लाइफ का गोल क्या है एक्चुअली, और कैसी हमारी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, कैसे हम सिचुएशंस को प्रॉपर कॉन्शियसनेस में जो भी लाइफ की सिचुएशंस आ रही हैं उसको कैसे डील करें। तो जब हम शास्त्रों को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपने गोल की तरफ मार्च करने लग जाते हैं। और जब हम अपने गोल की तरफ मार्च करते हैं तो जो हम पे डिपेंडेंट होते हैं वो भी हमें देख के हमें फॉलो करते हैं। तो शास्त्रों को फॉलो करना पहला क्राइटेरिया है तो लीडर के लिए, चाहे वो प्रेसिडेंट हो कंट्री का, चाहे वो अपने ही घर में एक पेरेंट हो, या अपने ही सोशल सेटअप में जो भी वो रोल प्ले कर रहा हो। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो लीडर्स हमारे केवल पॉलिटिशियंस हो, या फिर ये सेलिब्रिटीज़ हो। और बिकॉज कई बार बहुत बार ही होता है कि हम भी अगर अपनी लाइफ में अगर कई बार देखते हैं तो कई बार बहुत ऑर्डिनरी से लोग होते हैं, लेकिन हमें बहुत इंस्पायर करते हैं वो लोग। तो वो लोग एक तरह से हमारी लाइफ में जो इंस्पायर करे फिर वो हमारे लिए लीडर है। तो हम बड़े ऑर्डिनरी लोगों से भी इंस्पायर हो जाते हैं। तो इसलिए जब हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो फिर हमें एक्चुअली प्रॉपर समझ आता है कि हमें कैसे बिहेव करना है। बिकॉज जो भी हम पे डिपेंडेंट है, ताकि जब वो हमें फॉलो करेंगे तो उनका भी फिर प्रॉपर होना चाहिए बिहेवियर।
हाँ, पहले तो मनु संहिता थी और जिसमें काफ़ी एस्पेक्ट्स थे मनु संहिता में, इवन पॉलिटिकल सोशल और वो सब कैसा होना चाहिए। बट जब मुगल्स ने वो सब इंडिया को इन्वेड किया तो ये सब तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन अब भी हमारे पास क्या है, भगवत गीता है, जो अब भी हमें बता रही है कि लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या हैं और जिसको हमें एक्चुअली में फॉलो करना है, नो मैटर हम किसी भी लेवल पे हैं। तो वही लिख रहे हैं, द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स लाइक मनु संहिता एंड सिमिलर्स आर कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड बुक्स टू बी फॉलोड बाय ह्यूमन सोसाइटी। Thus, the leader's teaching should be based on the principles of such standard shastras. कि जो भी लीडर्स हैं उनकी जो टीचिंग्स किस पे होनी चाहिए, ये शास्त्रा के बेस पे होनी चाहिए। बिकॉज अगर हम देखें कि ये ऑफिस में कैसे एप्लीकेबल हो, तो जो हमारा ऑफिस का काम है वो तो ठीक है, बट अगर एक लीडर है, अगर उसकी प्रॉपर बिहेवियर नहीं है, उसको नहीं पता कि टीम को कैसे मोटिवेट करना है, तो फिर वो अगर उसका खुद का ही वो क्या कहते हैं बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो टीम को नहीं मोटिवेट कर पा रहा, तो वो ऑलरेडी बिल्कुल गड्ढे में ही है। तो चाहे वो अपना बैठ के ऑफिस में अपने जो मटेरियल अपना काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, वो भी वो ढंग से नहीं कर पाएगा। इसलिए जब कोई शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलता है, हमारे जो भगवत गीता में जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, अगर उसको फॉलो करता है तो उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो ऑटोमेटिकली उसका ठीक हो जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस प्रॉपर हो जाती है। तो जब ऐसे ही प्रॉपर कॉन्शियसनेस में वो अपने ऑफिस का भी काम करेगा, वो दूसरों को भी मोटिवेट कर पाएगा, और जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ऑफिस में, वो उसको भी प्रॉपर कॉन्शियसनेस में रिजॉल्व कर पाएगा और अपनी टीम को मोटिवेट करेगा, और ऑफिस का मटेरियल काम भी जो हमारा है वो भी वो प्रॉपर वे में कर पाएगा। इसलिए हमें शास्त्रों के अनुसार, अगर हमें मटीरियली भी अगर हमें क्लैरिटी चाहिए लाइफ में चीज़ों में, तो भी हमें एक्चुअली शास्त्रों को फॉलो करना है। बिकॉज शास्त्र हमें राइट गाइडेंस दे रहे हैं, वो शास्त्र हमें चक्षु दे रहे हैं, इंटेलिजेंस दे रहे हैं कि कैसे हम, बिकॉज काम तो कोई भी कर ले, बट जनरली जैसे अगर आप मैनेजरियल लेवल पे आप जाते हो, अगर टेक्निकल आप ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कम भी होते हो, आपसे किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि कैसे टीम हैंडलिंग, स्ट्रेस हैंडलिंग, आपसे इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब कुछ क्राइसिस की सिचुएशन होगी ऑफिस में और कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और जब इतना स्ट्रेस और इतना प्रेशर होगा, तो आप कैसे आप टीम को मोटिवेट करोगे, वो आप कैसे प्रोडक्टिविटी दोगे। तो जब आप बड़ी पोजीशंस पे जाते हो तो टेक्निकल के साथ इन चीज़ों पे बहुत एम्फसिस दिया जाता है। तो इसलिए ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है जो हमारे लाइफ में एप्लीकेबल है। चाहे हम अगर ऑफिस में नहीं भी काम कर रहे, तो हम एज अ पेरेंट या फिर हम अपने आप में शास्त्रों के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं, तो फिर हम जो भी हम हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, जो भी हम पे डिपेंडेंट है, एटलीस्ट हम उनको तो इंस्पायर कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। दस द लीडर्स टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ सच स्टैंडर्ड शास्त्रा। वन हु डिजायर्स टू इम्प्रूव हिमसेल्फ must follow the standard rules as they are practiced by great teachers. The Srimad Bhagavatam also affirms that one should follow in footsteps of great devotees, and in that way that is the way of progress on the path of spiritual realization. तो एक्चुअली जो भक्त हैं जो हमारी लाइफ में भक्त हैं, वो क्या है, वो प्रैक्टिकल शास्त्र हैं। इसलिए बिकॉज वो चलते फिरते शास्त्र हैं, बिकॉज हम उनकी वो अपने आप में ही टीचर है, बिकॉज हम उनकी लाइफ से बड़े इंस्पायर होते हैं जब हम उनको देखते हैं कि कैसे ये
भक्ति में भी कितने अच्छे हैं, और प्लस अपना भक्ति भी कर रहे हैं अच्छे से, और अपना ऑफिस भी जा रहे हैं, अपनी मटेरियल ड्यूटीज़ भी प्रॉपरली कर रहे हैं। तो ऐसे जब हमारी लाइफ में भी स्ट्रगल्स होती हैं, हमारी लाइफ में भी मटेरियली हम स्ट्रगल करते हैं, मटेरियली कितनी स्ट्रगल है, स्पिरिचुअली भी जब हम स्ट्रगल करते हैं, तो हम ऐसे भक्तों से फिर गाइडेंस लेते हैं। तो इसलिए वो भक्त क्या है, प्रैक्टिकल शास्त्र हैं, बिकॉज वो श्रीमद् भागवतम, वो भगवत गीता, वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि श्रीमद् भागवत में बोला कि इसलिए हमें वो जो ग्रेट डिवोटीज़ के फुटस्टेप्स को हमें फॉलो करना है, हमें उनको कॉपी नहीं करना, लेकिन उनके फुटस्टेप पे चलना है। उससे क्या होगा, इन दैट वे ऑफ प्रोग्रेस, दैट इज़ द वे ऑफ प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमारे क्या कहते हैं, शिला प्रभुपाद हैं। बिकॉज अगर हम देखें जैसे इस पिक्चर में कि ये कितना, अगर ऐसे किसी घने जंगल में हम हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी भी बड़ी मुश्किल से पहुँच रही है, और ऐसे में हमें रास्ता भी नहीं पता कि हमें करना क्या है, और लाइफ की हमारी सिचुएशंस ऐसी ही होती हैं कि हम बिल्कुल ऐसे डेडलॉक में कई बार फंसे होते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमें एक्चुअली करना क्या है, इस सिचुएशन से हम नेविगेट कैसे करें, इस सिचुएशन से हम निकले कैसे। तो जो भक्त हैं उन्होंने ऑलरेडी रास्ता बना रखा है, जो शिला प्रभुपाद है उन्होंने ऑलरेडी ऐसे घने जंगल में रास्ता बना रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें केवल उस रास्ते को फॉलो करना है, और हमें कुछ नहीं करना है। और कई बार हमें लगता है कि नहीं, हमें पता है कैसे चैंटिंग करते हैं, हमें पता है भगवत गीता, और ठीक है, अगर कुछ नहीं पता तो फिर हम गूगल गुरु से हम पूछ लेंगे, चल जाएगा काम। बट ऐसा नहीं है, हमें अपना लिविंग गुरु चाहिए, जिसकी गाइडेंस में हम एक्चुअली जो शास्त्रों की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको गाइडेंस ले सके। बिकॉज जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम अपने बिलीफ सिस्टम, हम अपना संस्कार, अपना हमारा एक थॉट प्रोसेस, मेंटालिटी है, हम उससे फ़िल्टर करते हुए पढ़ते हैं। तो जब गुरु होते हैं, गुरु या भक्त होते हैं, वो हमें उसका रियल मीनिंग बताने में हेल्प करते हैं। अदरवाइज़ कई बार कई चीज़ें होती हैं पढ़ के वो हम कोई और डिफरेंट अपने माइंड से इंटरप्रेट कर ले, तो फिर वो उससे क्या होता है, हमें डाउट्स आ जाते हैं, और उन डाउट्स की वजह से कई बार लोग सोचते हैं क्या है ये, भक्ति छोड़ दो, वो छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें इसलिए गुरु की ज़रूरत है कि गुरु हमारे लिए एक तरह से टीचर है, हमारे लीडर हैं, जो हमें बता रहे हैं कि क्या मीनिंग है, क्या एक्चुअली रियल मीनिंग है, क्या एसेंस है, और कैसे इनको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में शास्त्रों की टीचिंग को इम्बाइब करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द किंग और द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, द फादर एंड द स्कूल टीचर आर ऑल कंसिडर्ड टू बी नेचुरल लीडर्स ऑफ इनोसेंट पीपल इन जनरल। तो अब यहाँ पे वो यही सेम बात कह रहे हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्कूल टीचर हो, वो अपने आप में नेचुरल लीडर्स हैं। और मतलब जो पेरेंट्स हैं उनकी खाली ये ड्यूटी नहीं है कि बस बच्चे को स्कूल भेज दिया और उनकी ड्यूटी ख़त्म। तो एक्चुअली में, या फिर टीचर्स की भी खाली ये ड्यूटी नहीं है कि बस अपना ठीक है पढ़ा दी। एक्चुअली में रियल ड्यूटी क्या है, रियल ड्यूटी ये है कि जो भी हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, जो भी हमारे पे डिपेंडेंट है, तो हमें, हमारी ड्यूटी है, जो हम पे डिपेंडेंट है, हमें उनको एक्चुअली जो उनके, हमारा गोल ऑफ लाइफ है क्या है, कृष्ण यानी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, हमें उनको गोल, लाइफ के गोल की तरफ लेके जाना है। रियल ड्यूटी हमारी ये है। हमें अपनी वर्ल्डली ड्यूटी ऐसे करनी है ताकि हम अपनी रियल ड्यूटी, अपने रियल गोल की तरफ मार्च कर सके। तो हमें, बट आजकल का तो खैर एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा नहीं है, आजकल का तो बहुत मॉडर्नाइजेशन और वो सब वेस्टर्न कल्चर सब फॉलो करते हैं, तो आजकल का एजुकेशन सिस्टम भी, उनका पर्पस ये नहीं है। लेकिन हमारी जो रियल ड्यूटीज़ यही हैं, जो पेरेंट्स होंगे, जो टीचर्स होंगे, उनकी रियल ड्यूटी यही है कि कैसे जो भी उन पर डिपेंडेंट है वो कैसे अपनी वर्ल्डली ड्यूटी करे, ताकि अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज़ करते करते वो अपने रियल गोल की तरफ मार्च करे। तो उनको ऐसे कर्म करना
सिखाना, एक्चुअली में ये हमारी राइट ड्यूटी एज अ पेरेंट। एज शास्त्रों में आता है कि अगर हम बच्चों को अगर भगवान के मार्ग पे नहीं लेके जा रहे तो फिर पेरेंट कहलाने लायक नहीं हैं फिर हम। तो इसलिए all such natural leaders have a great responsibility to their dependents. Therefore, they must be conversant with standard books of moral and spiritual codes. तो इस तरह से जब जो पेरेंट्स ही अगर, बिकॉज पेरेंट्स का काम है, पेरेंट्स की ड्यूटी है, टीचर्स की ड्यूटी है, जो भी लीडर्स हैं, जो भी हम पे डिपेंडेंट है, फिर हमारी ड्यूटी है कि हम उनको बताएं कि क्या है लाइफ का हायर पर्पस और कैसे उस हायर पर्पस की तरफ जाना है। केवल यही नहीं कि बिकॉज हमने एक बार श्रीमद् भागवतम में पढ़ा था ना कि बिकॉज आजकल का एजुकेशन सिस्टम एक स्लॉटर हाउस की तरह है कि बस क्योंकि लोग क्या है बिकॉज लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो अपना काल की तरफ ही केवल आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम अपनी लाइफ का हायर पर्पस नहीं समझेंगे तो एक तरह से हम स्लॉटर हाउस होता है कसाई खाना, तो अब एक तरह से हम कसाई खाने में जा रहे हैं। वहाँ पे भी यही होता है, जानवरों को फार्म में रख के पाल पोस के बड़ा किया जाता है, फिर उसके बाद जब बड़े हो जाएंगे, हट्टे कट्टे हो जाएंगे, फिर उसको कसाई खाने में भेज दिया जाता है कटने के लिए। तो हमारी जो सिविलाइजेशन है वो भी यही कर रहा है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम या वो भी। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं है या फिर वो मतलब मेरा पॉइंट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि पढ़ाई लिखाई के साथ हमारा जो रियल गोल है उससे भी बच्चों को अवेयर करवाना और कैसे हम वो घर में माहौल क्रिएट करें, एनवायरनमेंट क्रिएट करें। और हर सोल एक्चुअली अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नी पे है, तो हम कैसे उनको जो भी सोल जो भी हम पे डिपेंडेंट हैं वो हम कैसे उनको असिस्ट करें कि वो अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज़ करते हुए अपने गोल ऑफ लाइफ की तरफ भी मार्च करें। वो खाली बिकॉज अगर हम भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर देखें, टाइम है इसलिए मैं बता देती हूँ, आगे और नेक्स्ट वर्स नहीं पढ़ेंगे बिकॉज टाइम कम रह जाएगा। तो फर्स्ट वर्स में भी अगर हम देखें तो जो धृतराष्ट्र था, मेन ये सारा एक्चुअली युद्ध ही धृतराष्ट्र की वजह से हुआ। बिकॉज उसकी जो डिज़ायर थी वो अपनी डिज़ायर से इतना अटैच था कि वो चाहता था कि बस किसी भी तरह क्या कहते हैं ये युद्ध हो। और मैं इस पॉइंट पे क्यों आई मैं भूल गई मैं ये पॉइंट क्यों बता रही थी। ओके, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो हाँ, मैं ये धृतराष्ट्र का इसलिए मतलब तो फिर उसके बाद जब धृतराष्ट्र की ही अगर ऐसी डिज़ायर थी और उसने देखा उसकी वजह से दुर्योधन को भी उसने बिगाड़ा, दुर्योधन ने सारे उल्टे काम किए, वो पूरा क्या कहते हैं ईवल माइंडेड, सारे गलत काम किए। और धृतराष्ट्र ने अब केवल बिकॉज वो राजा नहीं बन पाया तो वो अपने बेटे के थ्रू वो डिज़ायर पूरी करना चाहता था। वो चाह रहा था कि किसी तरह वो राजा बन जाए उसका बेटा, तो उससे वो भी राजा कहलाएगा। तो अपनी डिज़ायर के लिए उसने जो भी थे प्रॉपर अपने राजा की ड्यूटी भी प्रॉपरली नहीं करी। और उसकी वजह से फिर क्या हुआ, फिर दुर्योधन ने भी उसी को फॉलो किया, दुर्योधन ने भी पूरा एडवांटेज उठाई उस बिहेवियर की। और फिर किस तरह का उसका भी बिहेवियर वो था, जबकि धृतराष्ट्र की ड्यूटी थी एज अ फादर, एज अ किंग, कि जो भी उसकी प्रजा है, जो भी उसके सिटीजन्स हैं, उनको प्रॉपरली गाइड करना। और वो लेकिन खुद ही इन्हीं चीज़ों में लगा हुआ था, तो वो क्या गाइड करता। तो ऐसे हमें भी देखना है कि हमारी भी ऐसी कुछ डिज़ायर्स तो नहीं है धृतराष्ट्र की तरह कि हम भी अपना, क्योंकि धृतराष्ट्र ने तो अपना सब कुछ खो दिया था और हमारे पास तो इतना कुछ खोने के लिए भी नहीं। उसने अपना राज्य खो दिया, अपने 100 पुत्र खो दिए केवल अपनी डिज़ायर की वजह से, और तो अपने ड्यूटीज़ भी प्रॉपरली फॉलो नहीं करी, जिसकी वजह से वो सारा इम्पैक्ट उसके बच्चों पे आया। तो हमें भी ध्यान रखना है कि हम जो कर रहे हैं वो जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो।
तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट में एक्चुअली भगवान क्या बताएंगे, तो इसलिए इसका रिव्यू दे दोगे क्या पूरा, आज जो हमने पढ़ा है? मतलब पूरा थर्ड चैप्टर का, या ये अभी अभी ये सेक्शन का 17 से 21 तक? इस सेक्शन ओके इस तो सेक्शन ओके, तो मैं एक बार ये बता देती हूँ कि ये सेक्शन जो इससे पहले भगवान ने अर्जुन को 10 से 16 में कर्म कांडा के बारे में बताया था भगवान ने इस सेक्शन में, ओ सॉरी इससे पहले वाले सेक्शन में कर्म कांडा इसलिए बताया कि जो लोग निष्काम कर्म के लेवल पे नहीं हैं, फिर वो कर्म कांडा लेवल पे स्टार्ट करें, देवी देवताओं को प्रसन्न करें, फिर धीरे धीरे जब वो पर्पस समझेंगे कि यज्ञ करने के क्या कारण है, फिर वो समझेंगे कि एक्चुअली यज्ञ सारे विष्णु के लिए ही किए जाते हैं। फिर हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि वेद सारे विष्णु से निकल रहे हैं, तो जब हम वेदों को फॉलो करेंगे धीरे धीरे हम क्वालिफाई होंगे कर्म योगा के लेवल पे। अब उसके बाद ये सेक्शन स्टार्ट हुआ 17 श्लोक से। तो अब अर्जुन का क्वेश्चन था कि मुझे, आपने कर्म कांडा का बताया, मुझे ना तो अटैचमेंट है किंगडम से, मैं तो वैसे ही जंगल जाके रह रहा हूँ, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, और मुझे मुझे देवी देवताओं को प्रसन्न करके यज्ञ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। तो फिर भगवान ने उसे, ये सेक्शन स्टार्ट हुआ, फिर भगवान ने उसे बताया कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम क्या कहते हैं डिटैच हो, ऑलरेडी निष्काम कर्म योगा कर रहे हो, ऑलरेडी तुम क्वालिफाइड हो, तुम ज्ञानी हो, स्टिल तुम्हें क्या कहते हैं अपनी ड्यूटीज़ करनी है। फिर भगवान ने बताया कि पहले ये समझो, 17 और 18 में भगवान ने बताया कि पहले ये समझो कि जो सेल्फ रियलाइज है एक्चुअली में वो कौन है। तो इसलिए भगवान ने उसे बताया कि सेल्फ रियलाइज कौन है। आत्मतृप्ता, 3 चीज़ें बताई थी, आत्मतृप्ता, आत्मसंतुष्टा, आत्मरतिर, यानी कि वो अपने आप में ही इंटरनली सेटिस्फाइड है, वो अपने आप में ही ब्लिसफुल फील कर रहा है, उसको बाहर की किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग डिपेंड होते हैं दूसरों पे, हमें दूसरों से बातें करनी होती है, रिलेशनशिप्स पे हम लोग डिपेंडेंट हैं, कभी हम चीज़ों पे भी डिपेंडेंट हैं, गैजेट्स पे डिपेंडेंट है, हम लोग बाहर की चीज़ों पे डिपेंडेंट है, बिकॉज इंटरनली हम लोगों को सेटिस्फैक्शन और आनंद फील नहीं होता है। लेकिन फिर भगवान का पर्पस था कि ये सेल्फ रियलाइज है, वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, उसको कोई ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ड्यूटी करने का कारण है। बिकॉज हम लोग अपने कर्तव्य इसलिए कर रहे हैं कि जब हम अपने कर्तव्य प्रॉपर कॉन्शियसनेस में करेंगे, निष्काम भाव में भगवान को ऑफर करते हुए करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे हम लोग की धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन होगी। तो जब हमारी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होगी, तो हम फिर सेल्फ रियलाइज़ के लेवल पे हम तब पहुंचेंगे। लेकिन जब तक हमारे अंदर शुद्धि नहीं है, जब तक हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, इंटरनली हम ब्लिसफुल नहीं फील कर रहे, बिकॉज वो सेल्फ रियलाइज कैसे फील कर रहा है इंटरनली ब्लिसफुल, बिकॉज जो सेल्फ रियलाइज है उसको पता है कि उसका रियल नेचर क्या है, वो कौन है, भगवान कौन है, वो अपने आप को भगवान का दास मान के भगवान की ही सेवा में लगा है, भगवान की भक्ति में लगा है। तो इसलिए उसकी कोई ड्यूटी, जब वो ऑलरेडी उस लेवल पे है, तो उसकी वर्ल्डली ड्यूटीज़ करने का तो फिर फ़ायदा क्या है, वो ऑलरेडी प्यूरिफाइड है, ऑलरेडी वो उसको अपने रियल नेचर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को समझ चुका है। तो फिर इसलिए भगवान ने पहले 17 और 18 में बताया कि अर्जुन पहले समझो कि ये सेल्फ रियलाइज कौन है। फिर 19 में भगवान ने उसे बताया कि देखो सेल्फ रियलाइज ये, अगर तुम समझते हो कि अगर तुम भी अगर इस लेवल पे हो, स्टिल तुम ड्यूटीज़ करो अर्जुन। 19 में उसे बोला कि अपनी ड्यूटीज़ करो, तुम अपना कर्म करो एज अ मैटर ऑफ तुम्हारी ड्यूटी। उससे क्या होगा, अगर कोई बिना अटैच हुए कर्म करेगा तो ही विल अटेन सुप्रीम, तो वो भगवान को पा लेगा। जैसे भगवान ने सेकेंड चैप्टर में 261 में फर्स्ट टाइम बोला था मत परा, मेडिटेट ऑन मी, कि हिंट दिया था कि किस पे, क्योंकि उससे पहले वाले सेक्शन पे, सेकेंड चैप्टर की बात कर रही हूँ, जब वो स्थित प्रज्ञा का बता रहे थे, तो किस उसके लक्षण बता रहे थे स्थित प्रज्ञा के, तो वो कह रहे थे कि जो स्थित प्रज्ञा है,
नहीं सॉरी, उससे पहले भगवान बुद्धि योगा बता रहे थे, तो भगवान ये कह रहे थे कि आपको बुद्धि को फिक्स करो, हायर पर्पस पे ये करो वो करो। फिर 61 में भगवान ने पहली बार हिंट दिया कि मेडिटेट ऑन मी, मत परा। अब यहाँ पे 19 में भगवान फिर बता रहे हैं कि अगर तुम बिना किसी अटैचमेंट के अपने कर्म करोगे, रिजल्ट से बिना अटैच हुए, तो उससे क्या होगा, यू विल अटेन द सुप्रीम। फिर यहाँ पे फिर भगवान कह रहे हैं, फिर नेक्स्ट वर्सेस में 22 23 में भगवान इसको और डिटेल में बताएंगे, जो उन्होंने सेकंड चैप्टर में बताया। तो पहले भगवान ने सेल्फ रिलाइज सोल का बताया कि उसको करने की ज़रूरत नहीं है ड्यूटीज़। फिर उसके बाद 19 में बोला अगर तुम उस लेवल पे हो अर्जुन, स्टिल तुम ड्यूटीज़ करो ताकि तुम दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर सको। फिर उन्होंने जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया। मैं एक बारी बताना भूल गई थी। अब जनक महाराज को जो मैंने बताया था कौन है, एक्चुअली जनक महाराज कौन है, ये 12 महाजन में से एक हैं। अब ये 12 महाजन हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी, सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज, नारद, 10 मिनट्स रह गए, नारद, जनक महाराज, 4 कुमार, कपिल देव और मनु और भीष्म देव, बलि महाराज और यमराज, ये 12 महाजन हैं। तो जो 12 महाजन हैं वो कौन होते हैं, जिनको धर्म के बारे में सब कुछ पता है, जिनको पता है कि वो सेल्फ रियलाइज सोल्स हैं, एलिवेटेड सोल्स हैं, उनको पता है कि भगवान क्या है, धर्म क्या है, और वो पूरी तरह से भगवान पे सरेंडर्ड हैं, और वो इन भौतिक चीज़ों से, भौतिक मोड्स ऑफ नेचर से पूरी तरह से बियॉन्ड है वो। तो जनक महाराज है, वो भी इन्हीं 12 पर्सनालिटीज़ में से एक है। और 12 महाजन हम वो हैं जो हमारी सारी एक एक एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं। तो कहते हैं ना कि हमारी एक एक एक्टिविटीज़ विटनेस कर रहे हैं। जब हम ये शरीर छोड़ेंगे जाएंगे, तो ये सारा हमारा जो कथा चित्ता है, ये सब नोट किया जा रहा है। तो ये 12 महाजन भी नोट कर रहे हैं। एक भगवान परमात्मा के रूप में हमारी सब एक्टिविटीज़ के विटनेस है, फिर ये 12 महाजन हैं, वो हमारी सारी एक्टिविटीज़ के विटनेस हैं। तो 319 से 21 में तो भगवान ने कहा, सच ग्रेट पीपल ऑफ प्योरीफाइड सोल्स परफॉर्म प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ विदाउट अटैचमेंट टू सेट द प्रॉपर एग्जाम्पल फॉर कॉमन मैन। कि अगर तुम सेल्फ रियलाइज के भी लेवल पे हो, तब भी तुम अपनी ड्यूटीज़ करो अर्जुन, ताकि दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए। अब यहाँ पे बताया कि वैसे उनको सेल्फ रियलाइज को 2021 में बताया, हमने 21 पढ़ लिया ना, हाँ, कि ज़रूरत नहीं है काम करने की उनको, क्योंकि ऑलरेडी प्यूरिफाइड है। हम काम इसलिए करते हैं कि हम अपनी ड्यूटीज़ करें ताकि हम प्यूरिफाइड हो। कितने संस्कार होते हैं, हम वो सब शास्त्रों को फॉलो करते हैं कि हम प्यूरिफाइड हो। इनको ज़रूरत नहीं है, बट ये कर्म कर रहे हैं दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए। फिर ये कैसे काम कर रहे हैं, 3.19 में भगवान ने बताया, विद डिटैचमेंट फ्रॉम फ्रूट्स, बिना रिजल्ट से अटैच हुए, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, अंडर प्रॉपर गाइडेंस में। और किसके लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे भगवान ने बोला है, 19 में बोला है कि वन विल अटेन सुप्रीम, और सुप्रीम कौन है, स्वयं कृष्ण है। तो इसलिए भगवान ने फिर बोला है कि वो मेरे को ही प्राप्त करोगे जब ऐसे करोगे। और फिर उसके बाद 22 से 24 में भगवान अपना एग्ज़ाम्पल देंगे, कि भगवान बताएंगे कि मैं भी, भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनको ज़रूरत नहीं है कोई चीज़ करने की। वो ये सब कुछ भी जो सारे काम है, ये मटेरियल या स्पिरिचुअल, भगवान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान की सारी एनर्जीज कर रही हैं। तो हम नेक्स्ट वर्स में देखेंगे। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को एक्चुअली एनकरेज कर रहे हैं कि दूसरों के लिए राइट एग्जाम्पल बनो। बिकॉज अगर तुम लीडरशिप रोल पे हो, अगर तुम ऐसे भाग लोगे, तो फिर दूसरे लोग भी जो क्वालिफाइड नहीं है वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो इसलिए भगवान यहाँ पे, कितना टाइम बच गया, 7 मिनट्स है। ओके, मतलब जो मैंने ओवरव्यू दिया, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन है? हरे कृष्णा, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही। तो ये हमारा 4th सेक्शन है, और इसके बाद हमारा जो लास्ट सेक्शन है, ओके ये तो कुछ और है, पीपीटी, यस। तो अभी हम ये 4th सेक्शन पे हैं,
जो है निष्काम कर्मा टू सेट करेक्ट एग्जाम्पल, जो है 3.17 से 3.35 वर्ड्स तक है। फिर नेक्स्ट सेक्शन है 36 से 43, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और इवन जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं वो भी बहुत प्रैक्टिकल है, और हम सब लोगों के लिए वो बहुत क्या कहते हैं, हम सब लोगों के लिए ही वो है। तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, फिर हम आगे के 20 सेकेंड से हम नेक्स्ट वीक करेंगे। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।